प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को दिए समग्र विकास के टिप्स। विकसित भारत निर्माण के लिए किया प्रेरित। प्रधानमंत्री के पहल की देश भर में सराहना। राज्यपाल ने धनबाद आईआईटी आईएसएम में कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर जोर। शहरों की सरकार के गठन का चुनावी परिदृश्य साफ। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त। कल होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन। प्रचार में तेजी की संभावना। और आगामी पर्व त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे की विशेष तैयारी। 1410 से अधिक होली स्पेशल रेलगाड़ियों का होगा परिचालन। यात्रियों को होगी सुविधा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा और जीवन में सफलता का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद के क्रम में संपूर्ण जीवन विकास का मंत्र दिया। परीक्षा के डर को दूर करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों में जोश भरा। परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सब ने ये मौका पाए हैं। दादरा व नगर हवेली और दमन दीव से आने वाली ईशा शैलेश पटेल 7 लोक कल्याण मार्ग पर भारत की विविधता की एक झांकी भर नहीं है। यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण के आयोजन के दौरान पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग सहित विंध्य, हिमाचल और यमुना गंगा के क्षेत्र से आए परीक्षार्थी नजर आए। इसमें परीक्षा से जुड़े विषयों, तनाव मुक्त रहने की जरूरत और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ ही असमिया गमोसा का जिक्र भी खास रहा। ये असमी वो गमोसा कहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है, तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने तनाव मुक्त परीक्षा के महत्व पर जोर दिया और चुनौतियों से निपटने, संतुलन बनाए रखने के साथ ही आत्मविश्वास विकसित करने के व्यावहारिक उपाय साझा किए। उन्होंने छात्रों के संपूर्ण विकास पर जोर देते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाने में शिक्षा को एक माध्यम बताया। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं। हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम से ज्यादा कक्षा के पाठ्यक्रम को आत्मसात करने को कहा। उन्होंने छात्रों के साथ संवाद में उनके माता पिता को भी जरूरी सबक प्रदान किया। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूंगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। परीक्षार्थी समय प्रबंधन किस प्रकार से करें, इसकी सीख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। पीएम ने कहा कि यदि समय का सदुपयोग कर लिया तो कभी भी तनाव और थकान नहीं रहेगी। उन्होंने छात्रों की गेमिंग में रुचि का समर्थन किया। वहीं उन्होंने इसके जरिए हो रहे जुए की खेल पर भी सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सपने न देखना एक अपराध है और इसे गुनगुनाते नहीं रहना चाहिए। सपने न देखना वो तो क्राइम है, सपने देखने ही चाहिए।
लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लाइंड क्रिकेट महिला टीम का उदाहरण देकर कहा कि जरूरी नहीं कि सुविधाओं से ही क्षमता का निर्माण हो। कार्यक्रम के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए जब परीक्षार्थियों ने पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स के कई सारे उद्धरण प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। परीक्षा पे चर्चा के 9वें सीजन में प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की भी गूंज रही। श्री मोदी ने विद्यार्थियों के साथ माता पिता और शिक्षकों को भी गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त और संतुलित जीवन विकास की कुंजी है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है? कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की। क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और विकसित भारत के निर्माण पर भी बल दिया। उन्होंने विकसित भारत में योगदान के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। हमेशा आपको भी घर में जाके लिखना चाहिए, विकसित भारत के लिए मुझे ये करना है। अब कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको मैं करूं विकसित भारत के लिए? सर, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे। सर, हम खुद पर विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। यस सर। स्वदेशी चीज तो बात की बात है। यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? अच्छा अच्छा, होता ही नहीं होता है। यस सर। सर, एक काम आप लोग करेंगे? यस सर।
सुबह ब्रश करने से लेकर के दूसरे दिन सुबह ब्रश करने तक हम जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसका लिस्ट बनाइए। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जूते भी विदेशी होंगे, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपको लिख करके देखना चाहिए, चलो भाई इस महीने में ये 10 चीजें पुरानी हो जाएगी, अब नई इंडियन लाएंगे। अगले महीने ये 10 पूरी हो जाएगी, इंडियन लाएंगे। तो एक साल के भीतर भीतर सब विदेशी चीजें निकल जाएगी, इंडियन चीजें घर में आ जाएगी। परीक्षा पे चर्चा को लेकर राज्य भर में आज विद्यार्थियों के बीच उत्साह का माहौल दिखा। हजारीबाग के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय समेत कई विद्यालयों में इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण हुआ। उत्साह देखने को मिला। मेरू स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में छात्र निर्धारित समय से पहले ही एकत्र होकर प्रधानमंत्री की बातों को सुनने का इंतजार करते नजर आए। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद विद्यार्थी खासा उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है और एक सोशल काम करने वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इनने हमें बताया कि हमें स्वदेशी सामान यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश का विकास होगा। ये कार्यक्रम बहुत शिद्दत से देखा और सुना भी। उसमें मुझे वैदिक मैथमेटिक हम सीख सकते हैं, उसे मैंने जाना समझा। उसमें मेरे को सेल्फ ट्रस्ट भी समझ में आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे समझ में आया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना और समझा कि परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह कैसे लिया जाए। मेरे को टाइम मैनेजमेंट से लेकर बहुत डर लगता था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, या तो टेंशन हो जाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे घर में हो जाता है। तो उन्होंने हमें बताया कि हम सोने से पहले एक टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं अगले दिन कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मेन जो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि हमारा मार्क्स जो होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे जो स्किल्स होते हैं उसका हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर कोई स्किल है तो उसको आगे दिखाओ, सोशल मीडिया उस पर पेज बनाओ और उस स्किल को आगे लोगों को दिखाओ कि हाँ मेरे पास कोई स्किल है और मार्क्स हर चीज़ नहीं होती। कार्यक्रम को लेकर छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिला। शिक्षकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरल और प्रभावी तरीके से छात्रों को परीक्षा से जुड़ी अहम सीख दी है, जो उनके जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। मोदी जी के साथ हमने परीक्षा पे चर्चा, उनका 9वां संस्करण आज सुना हमने, जिसमें बच्चे सुबह से ही बहुत उत्साहित थे कि कब आएगा, कब इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो हम टीचर्स मिलकर बच्चों के साथ देखे। आज जो मोदी सर ने जो बताए बच्चों के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक सेशन लिया जिसमें बच्चों को बताया कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा जैसे प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को सफलता की गारंटी की संज्ञा दी और पीएम सिमुलेटिव्स को आत्मसात करने का संकल्प लिया। डीसीएमओई स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को गंभीरता से देखा और सुना। विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव बेहद उपयोगी हैं और हर छात्र को इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग से बातें की और हम लोग को ये बताया कि हमें परीक्षा के वक्त टेंशन फ्री होके परीक्षा देना चाहिए, कोई भी तनाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तनाव लेने से हम जो चीज़ याद करते हैं वो भी भूल जाते हैं। तनाव मुक्त होकर हम अपना परीक्षा दे, स्ट्रेस फ्री होकर मतलब अपना परीक्षा दे। और सपना देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ सपने को गुनगुनाते रहने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें कर्म करना होगा, मतलब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और अपने कर्म को प्रधानता देना होगा। ऐसा हमें हमारे मोदी जी ने हमें सिखाया। स्कूल में परीक्षा पे चर्चा हुई जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने हमसे बातें की
और बताया कि हमें परीक्षा पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। स्कूल के एनसीसी ऑफिसर सत्यजीत कुमार का कहना है कि कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा दी है, जिससे वे परीक्षा को बिना तनाव के बेहतर तरीके से सामना करेंगे। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा की जाती है और हर वर्ष हमारे 10th और 12th के बच्चे और हम शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं उनको सुनकर। अभी जब हम लोग सुन रहे थे तो लग रहा था कितनी सहजतापूर्वक अपनी बातों को रख रहे थे और बच्चे उससे संतुष्ट हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की खास बात यह है कि विद्यार्थी इसे केवल देख सुन नहीं रहे, बल्कि इसमें दिए गए सुझाव को अपने दैनिक अध्ययन और जीवन में भी उतार रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को गढ़वा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री नवोदय विद्यालय समेत अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक देखा और सुना। सभी ने कार्यक्रम की सराहना की और प्रेरणादायक बताया। गढ़वा जिले के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित इस लाइव प्रसारण के दौरान छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरणा ली। विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से परीक्षा का डर कम हुआ है, साथ ही स्वच्छता, स्वदेशी के प्रति अपनापन, नई तकनीक के साथ पढ़ाई और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका को लेकर उन्हें नई दिशा मिली है। आज हमें नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ाई के साथ साथ विकसित भारत के बारे में बताया कि 2047 तक कैसे हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम है। हमें अपना विकसित भारत का सपना देखना चाहिए, अपने सपनों पे काम करने चाहिए और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हमें प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है, एग्ज़ाम टाइम्स कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, या स्किल्स, मार्क्स क्या इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ को किस तरह से हम लोग को सही रखना चाहिए। बहुत आराम से एग्ज़ाम को लोग फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए। बताए कि हमें क्या कहते हैं विदेशी चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे हेल्थ भी अच्छे रहेंगे और हमारे आगे के आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत स्वस्थ रहेंगी। कार्यक्रम का असर केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहा। शिक्षकों ने भी परीक्षा पे चर्चा को छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शक बताया। शिक्षकों का कहना है कि प्रधानमंत्री के अनुभव और सुझाव बच्चों को सकारात्मक सोच और लक्ष्य के प्रति सजग बनाते हैं। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ हम लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सहभागिता की। इस कार्यक्रम में हमने उनके द्वारा बहुत सी प्रेरणादायी चीज़ों को सीखा। जैसे हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए ही बड़ा प्रेरणादायी रहा। इनमें से हमने सीखा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे शिक्षक प्रक्रिया के दौरान भी कर सकते हैं और कैसे विद्यार्थियों को इसको ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण में मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सिर्फ परीक्षा की तैयारी का मंच नहीं, बल्कि जीवन, राष्ट्र निर्माण और आत्मविश्वास से जुड़ा एक सशक्त संवाद बन चुका है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। परीक्षा के दबाव और तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा देश भर के विद्यार्थियों के लिए संबल बनकर सामने आया है। उपराजधानी दुमका में भी विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों ने इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखा और सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दुमका के सिद्धो कानू हाई स्कूल में किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को गंभीरता से सुना। सिद्धो कानू हाई स्कूल के प्राचार्य इंद्रजीत भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा को तनाव नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ अवसर के रूप में लेने का संदेश दिया। ये नवा संस्करण है जिसमें उन्होंने आज के तनावपूर्ण जीवन में बच्चों को परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से तनाव होता है उसे दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे टिप्स कहेंगे दिए। परीक्षार्थियों ने कहा कि ये उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। आमतौर पर परीक्षा के समय शिक्षक और अभिभावक ही मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सीधे विद्यार्थियों से संवाद करना उन्हें खास महसूस कराता है। परीक्षा की चर्चा के बाद हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमें स्ट्रेस न लेते हुए एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ एक स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें गैप ब्रेक्स इंक्लूडेड हो ताकि हम अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें।
और उसके साथ ही साथ हमें बीते हुए समय के ऊपर ध्यान ना देते हुए बचे हुए समय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। I was totally inspired with Mr. Prime Minister and I'm going to enhance my life with these advices. I'm going to maintain my time and I will take my time management and I'm going to make a schedule for my studies. एसके हाई स्कूल रघुनाथपुर के प्राचार्य डीपी मुखर्जी ने इसे परीक्षार्थियों के लिए प्रधानमंत्री का अनुपम उपहार बताया। वहीं शिक्षक सबीर हुसैन और राजेश राय का कहना है कि ये कार्यक्रम छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करता है। इसके जरिए समस्त भारत के जो होनहार बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर एक बोझ रहता है परीक्षा का, तो उनके जरिए जो बातें कही जाती है उस परीक्षा पे चर्चा की बातों को सुनकर बच्चे उस बोझ से छुटकारा पाते हैं। मैं भी प्रत्येक साल इस प्रोग्राम को देखता आया हूँ, जिसमें बच्चे ही नहीं बल्कि हम जैसे शिक्षक भी मार्गदर्शक या एक कहिए एक नए मार्गदर्शन मिलता है। It's wonderful for the students that the students are charged up, boosted up, high in confidence, so exceptional program. प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से न केवल विद्यार्थी बल्कि शिक्षक भी प्रेरित हो रहे हैं। हर साल विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। IIT ISM धनबाद में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी शुरू हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन में आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर विशेष चर्चा हो रही है। राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इधर चुनावी मैदान का परिदृश्य आज साफ हो गया। नाम वापसी की समय सीमा बीतने के साथ चुनावी मैदान के महारथियों की तस्वीर तय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के बीच कल लोकसभा में आज भी पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 9 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजपाल सिंह का नाम पूरक प्रश्न पूछने के लिए पुकारा। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, हंगामे के कारण इस सत्र में अभी तक सदन का 19 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि 140 करोड़ जनता की आपसे अपेक्षा रहती है कि सदन चले, यहाँ चर्चा और संवाद हो। अगर आप नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा सदन में नहीं चला सकता। इधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में रेल कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत देश भर के 1300 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से 170 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। तो प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार आम बजट में केरल राज्य में रेलवे विकास के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। आवंटन 3,795 करोड़ रुपए है, जो कांग्रेस के समय के आवंटन से 10 गुना अधिक है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेल विकास के पूरक प्रश्नों का जवाब दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे में किस तरह का विकास हो रहा है, उसका ब्यौरा रखा। In this budget, there has been a record allocation for the state of Kerala for development of railways. The allocation is 3,795 crore rupees, which is, Honorable Chairman Sir,
10 times the allocation which used to be during the Congress time, and the kind of projects which have taken up, which will totally change the way railway is, the way railway capacity is there in Kerala. Or straight, if we go from north to south, from Mangaluru to Shornur, third and fourth line project, already the DPR is in progress, LIDAR survey has been completed, alignment is under finalization. भारतीय रेल ने इस वर्ष होली पर विशेष रेलगाड़ियों की रिकॉर्ड संख्या में परिचालन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुगम और चिंता मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में 1410 से अधिक होली स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। यह संख्या बढ़कर 1500 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये विशेष रेलगाड़ियां मुख्य रूप से मार्च महीने के दौरान प्रमुख गंतव्यों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए चलाई जाएंगी। यात्रियों की मांग के मद्देनजर रांची रेल मंडल से रांची गोरखपुर, रांची अजमेर और रांची जयनगर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। टाटानगर से भी 2 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन होगा। रांची में इन दिनों मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। आज भी यहां टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग दिखी। दर्शकों ने गंगा और दामोदर टीमों के बीच हुए मुकाबले का आनंद लिया। खेल प्रशंसकों को यहां टीम गंगा की ओर से उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिली और चौकों की बरसात हुई और छक्के भी लगे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को दिए समग्र विकास के टिप्स। विकसित भारत निर्माण के लिए किया प्रेरित। प्रधानमंत्री के पहल की देश भर में सराहना। राज्यपाल ने धनबाद IIT ISM में कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर जोर। शहरों की सरकार के गठन का चुनावी परिदृश्य साफ। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त। कल होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन। प्रचार में तेजी की संभावना। और आगामी पर्व त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे की विशेष तैयारी। 1410 से अधिक होली स्पेशल रेलगाड़ियों का होगा परिचालन। यात्रियों को होगी सुविधा।